मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को प्यार भरा जय यीशु। आइए हर कक्षा की भांति हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उनसे हम आशीष मांगे, जिससे आज की कक्षा में हम अच्छे से भाग ले सके। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इस समय इस घड़ी ये प्यारे बच्चे, युवा लोग आज की इस कक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं इनके लिए प्रभु आपसे विनती करता हूँ कि आप इनके ऊपर आशीष और कृपाएं बरसाना, जिसे आज जो क्लास इनके लिए ली जा रही है उससे वे समझ सके और समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उनका अनुसरण कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे और उन प्रश्नों को आप लोग जरूर पढ़कर आए होंगे। तो पहला प्रश्न है, क्रिस्तीय जीवन ईश्वर से संयुक्त जीवन है कैसे? क्रिस्तीय जीवन ईश्वर से संयुक्त जीवन कैसे है? हमने देखा कि स्नान संस्कार के जरिए ईश्वर हमें स्वीकारता है और ईश्वर के हम पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। ईश्वर को हम पिता कहने लायक बन जाते हैं। हमारा सौभाग्य बन जाता है कि हम ईश्वर को पिता अब्बा पुकारते हैं। और प्रभु यीशु ने अपने रक्त से हमें शुद्ध किया और प्रभु ने हमें शुद्ध किया, हमें मुक्ति प्रदान की। और प्रभु यीशु ने हम सब के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से उन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी की, उन्होंने लोगों की सेवा की। तो उन्होंने जो भी उदाहरण हमारे सामने पेश किए हैं, तो हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, उनके साथ ही हम जीवन में सफल हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हमें मुक्ति प्रदान की, तो उनके सारे जीवन से जो उदाहरण हमें वो देते हैं, उनके उदाहरण से हम आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु से संयुक्त रहकर हमारे जीवन में हम सफल बने। क्रिस्तियों को संस्कारों में भाग लेना क्यों आवश्यक है? क्रिस्तियों को संस्कारों में भाग लेना क्यों आवश्यक है? क्रिस्तियों को संस्कारों में भाग लेना इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम स्नान संस्कार के जरिए ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। और संस्कारों के जरिए ही हमें कृपाएं मिलती है, हमें आशीषें मिलती है, हमें वरदान मिलते हैं। इसलिए संस्कारों में भाग लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे क्रिस्तीय जीवन में क्या है? जिस प्रकार से पवित्र आत्मा प्रभु को मिला, वही पवित्र आत्मा प्रभु ने हम सबको प्रदान किया है और पवित्र आत्मा से हम भरपूरित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा प्राप्त कर हम कृपाओं और वरदानों से भर जाते हैं और उन्हीं कृपाओं वरदानों के साथ हम हमारे जीवन में सफल होते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। ईश वचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जब हम ईश वचन को पढ़ते हैं, ईश्वर से हम मिलते हैं, ईश्वर से हम बातें करते हैं और उसके जरिए ईश्वर वापस हमें कृपाएं और आशीषें देता है। इसलिए ईश वचन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्रिस्तीय जीवन साक्ष्य भरा जीवन है। कैसे? हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि हमारा जीवन चार दीवारी में सीमित नहीं होना है, गिरजे घर में सीमित नहीं होना है। हमें हमारे जीवन के जरिए, हमारे व्यवहार के जरिए, हमारे कार्यों के जरिए हमें दूसरों को नमूना देना है, ताकि दूसरे समझ सके कि वास्तव में हम ईसाई, हम क्रिस्तीय हैं। तो यही है सारे प्रश्नों के उत्तर। आज हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको कहा था कि इस पुस्तक के दो भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग समाप्त हो चुका है, अब हम इस पुस्तक के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा भाग है कलीसिया और मैं। दूसरा भाग है कलीसिया और मैं, और उसमें जो पाठ है उसका शीर्षक है कलीसिया के विकास में धर्म संघों का योगदान। कलीसिया के विकास में धर्म संघों का योगदान। आपने अपनी पल्ली में देखा होगा कि कौन सी धर्म बहनें
आपके वहां पर रहती है? कौन सा धर्म संघ आपके वहां पर रहता है? आपने देखा है कि आपकी पल्ली में कॉन्वेंट है, तो कौन सी सिस्टर वहां पर रहती है, आपको जरूर मालूम होगा। तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे हुआ और कलीसिया के इतिहास में इसका योगदान क्या है? तो आज हम विशेष रूप से जब नए भाग की शुरुआत कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यह जाने कि कलीसिया में मेरा योगदान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि सन्यासी हर्मिट जीवन का उद्गम कैसे हुआ। तो दूसरी सदी में ही कलीसिया में धर्म संगी जीवन का प्रारंभ हुआ। दूसरी सदी में ही कलीसिया में धर्म संगी जीवन का प्रारंभ हुआ और कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन जीने के लिए विवाह का परित्याग किया। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त कर सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को जीने हेतु विवाह का परित्याग कर वैराग्य धारण किया एवं एकांत स्थानों में जाकर जैसे वन, मरुभूमि एवं गुफाओं में जाकर एकाकी जीवन जीना प्रारंभ किया। वन, मरुभूमि और गुफाओं में जाकर एकाकी जीवन प्रारंभ किया और उन्होंने अल्पाहार ग्रहण किया, मतलब बहुत कम भोजन वे ग्रहण करते थे और अल्प विश्राम करते थे, कम विश्राम करते थे। ज्यादा समय उनका प्रार्थना में बीतता था। प्रार्थना, त्याग, तपस्या, इनमें उनका समय बीत जाता था। तो प्यारे युवा साथियों, ध्यान देना कि सन्यासी जीवन का उद्गम कैसे हुआ। दूसरी सदी में ही कलीसिया में धर्म संगी जीवन का प्रारंभ होता है। कुछ लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार की शिक्षा के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए अपने जीवन को एकाकी जीवन, विवाह का परित्याग कर गुफाओं में जाते हैं, वनों में जाते हैं, वहां तपस्या, त्याग और प्रार्थना का जीवन बिताते हैं। कम भोजन ग्रहण करते हैं, कम विश्राम करते हैं और अपना जीवन प्रार्थना में, अपना जीवन त्याग और तपस्या में वहां पर व्यतीत करते हैं। और इसीलिए वे मरुभूमिवासी, तपस्वी और सन्यासी कहलाते हैं। इसलिए वे मरुभूमिवासी, तपस्वी और सन्यासी कहलाते थे। क्यों? क्योंकि मरुभूमि में रहते थे, तपस्या करते थे और सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनको सन्यासी कहा जाता था। और संत पौलुस और संत अंचनी ये प्रमुख थे। संत पौलुस और संत अंचनी ये सन्यासी जीवन के प्रमुख संत माने जाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि मठवासी जीवन। मठवासी जीवन क्या है? सन्यासों से जो सन्यासी होते हैं, उन सन्यासियों के पवित्र जीवन ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया और बहुत सारे लोक धर्मियों को उन्होंने प्रभावित किया। तो बहुत सारे लोक धर्मी उन सन्यासियों के पास जाते हैं परामर्श लेने के लिए, उन सन्यासियों के पास जाते हैं मार्गदर्शन लेने हेतु, उनके पास गुफाओं में जाते हैं उनको सुनने के लिए। तो जब ये लोग जो सन्यासियों के जीवन से प्रभावित होते हैं, उनको सुनने के लिए जाते हैं, वे उनके जीवन से प्रभावित होकर गुफाओं में रहना प्रारंभ कर देते हैं और गुफाओं में ही उनके साथ प्रार्थना करते हैं और उनके साथ स्तोत्र ग्रंथ का जो गान होता है उनको गाते हैं। और सन्यासी लोग जो प्रवचन उनको सुनाते हैं, ध्यान से वे उसे सुनते हैं, न केवल सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार वे भी जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, स्तोत्र गान करते हैं और पवित्र वचनों से जो प्रवचन देते हैं उन प्रवचनों को सुनते हैं और शेष समय में मौन रहकर प्रार्थना करते हैं। कई व्यक्ति मिस्र में नील नदी के तट पर रहने लगे। उस समय कई व्यक्ति मिस्र में नील नदी के तट पर रहने लगे और उनमें प्रमुख है संत पाकोमियुस। उनमें प्रमुख है संत पाकोमियुस जो निर्जन प्रदेश में संत अंटनी के साथ रहते थे, संत अंटनी के शिष्य बन गए थे। और उन्होंने भी, संत पाकोमियुस ने ही कुछ इन लोगों के लिए नियम बनाए और उनकी बहन मेरी ने महिला सदस्यों का मार्गदर्शन किया।
और तृतीय शताब्दी में यहाँ धर्म संगी जीवन को महानतम प्रेरणा मिल जाती है। धर्म संगी जीवन को तृतीय शताब्दी में महानतम प्रेरणा मिल जाती है। तो ये लोग जो गुफाओं में रहते थे, वनों में रहते थे, मरुभूमि में रहते थे, क्या करते थे? तपस्या करते थे, प्रार्थना करते थे, स्तोत्र गान करते थे। अब इन लोगों के लिए संत पाकोमियुस नियम बनाते हैं और इन नियम के साथ अब ये गुफाओं को छोड़कर मठ में रहने लगे और इनके अनेक नियम थे, उन नियम के अनुसार ये मठ में रहने लगे। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सन्यासियों से प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेने के बाद इनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे संतों को देखेंगे जो ऐसे जीवन को जीते हैं और प्रभु के करीब आते हैं। उनमें है संत अथनासियस, उनमें संत पैट्रिक, उनमें संत बेनेडिक्ट, उनमें संत डोमिनिक, उनमें संत असिसी के संत फ्रांसिस, उनमें संत थॉमस अक्विनास। तो इन सभी लोगों के जीवन पर, इन सभी संतों के जीवन परिचय में हम आगे की कक्षा में हम सुनेंगे। जो संत मैंने आपको बताए, इन सभी संतों के जीवन परिचय के बारे में हम अगली कक्षा में सुनेंगे। तो आज हमने इस किताब के दूसरे भाग को प्रारंभ किया, कलीसिया और मैं, मतलब कलीसिया में मेरा योगदान क्या हो सके। इसमें हमने सन्यासी के बारे में, हमने मठवासी जीवन के बारे में पढ़ा और कुछ जो महान संत थे उनके बारे में हमने सुना और जो महान संत जो है उनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज तक हम यहाँ क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उन सभी को आप घर जाकर पढ़ते रहना। तब तक आप सभी को जय यीशु।